नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जनलिप स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों, यह जो डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता से रहेगी और ये डिक्टेशन जो अधीनस्थ बोर्ड की गाइडलाइन आई है उसी के अनुसार बोली जाएगी और उसमें जिस प्रकार से कोमा वगैरह बताया गया है उसी प्रकार से बोली जाएगी। अब आपको बता दूं, यहाँ पे अर्धविराम को कोमा बोला जाएगा और जो है अपना पूर्ण विराम आता है उसको स्टॉप बोला जाएगा और जो पैरा चेंज होगा वहाँ पे पैरा बोलूँगा मैं। ठीक है, तो आपको आराम से लिखना है। आप इनका साइन बना सकते हैं, कोमा का, फुल स्टॉप का और पैरा चेंज का, तो आपको पैरा लाइन छोड़ के पैरा चेंज कर ही देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो डिक्टेशन बोली जाएगी तो इसको आराम से लिखना है। आप इनका साइन बना लीजिए और यदि साइन नहीं बनता है तो मैं चैनल पर बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हवा कोमा, पानी कोमा, मिट्टी कोमा, हर जगह बढ़ते प्रदूषण को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रहती है। स्टॉप। विभिन्न शोध संस्थान इसे लेकर अनुसंधान करते और उनके आधार पर अपने नतीजे प्रकाशित करते रहते हैं। स्टॉप। इस कड़ी में शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के तहत किए गए शोध में बताया गया है कि प्रदूषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है और यहाँ बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार कम हो रही है। स्टॉप। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया जाए तो लोगों की उम्र 5 से 6 साल तक बढ़ सकती है। स्टॉप। हर साल ऐसी चेतावनी देते कई अध्ययन प्रकाशित होते हैं, कोमा, तब लगता है कि सरकारें इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाएंगी, कोमा, मगर हकीकत यह है कि इन अध्ययनों के आंकड़े बाकी सूचनाओं की तरह महज कुछ देर के लिए हमारी जेहन में तैरते हैं और फिर तिरोहित हो जाते हैं। स्टॉप। जब सर्दी आने को होती है और दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों में कुहरे में मिलकर प्रदूषण धरती की सतह के आसपास घना हो जाता है, कोमा, लोगों की सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, कोमा, तब सरकार कुछ हाथ पांव हिलाती नजर आने लगती है। स्टॉप। पैरा। हमारे देश में प्रदूषण की वजहें छिपी नहीं है, कोमा, पर सच्चाई यह है कि सरकारों में उसे रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। स्टॉप। महानगरों ही नहीं, कोमा, अब तो छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक में वायु प्रदूषण मानक स्तर से काफ़ी अधिक रहने लगा है। इसका पहला बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। स्टॉप। अनेक बार सलाह दी गई कि वाहनों की खरीद बिक्री को नियंत्रित किया जाए। स्टॉप। सार्वजनिक वाहनों को अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाया जाए। स्टॉप। मगर इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। स्टॉप। जब वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होने लगता है, कोमा, तो दिल्ली सरकार सम विषम योजना जरूर लागू कर देती है। स्टॉप। इसके अलावा वायु प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण कल कारखानों, कोमा, ईंट भट्ठों से निकलने वाला धुआं है। स्टॉप। भारत अभी विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, कोमा, इसलिए विकास कार्यों, कोमा, औद्योगिक उत्पादन पर विशेष बल रहता है। स्टॉप। हालांकि इसमें कल कारखानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम कायदे लागू हैं, कोमा,
पर उन पर कड़ी निगरानी न रखी जाने की वजह से वे इनके पालन से बचते रहते हैं। स्टॉप। हालांकि अब बैटरी और नैसर्गिक गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है, गाड़ियों में धुएं को पानी में बदलने वाले यंत्र लगाए जाते हैं, मगर अब ये उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहे। स्टॉप पैरा। हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा घटने के पीछे एकमात्र कारण वायु प्रदूषण नहीं है। स्टॉप। ध्वनि प्रदूषण भी स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां पैदा कर रहा है। मिट्टी के भीतर घुलता जहर अनाज, फल और सब्जियों के जरिए शरीर में पहुंचकर कई जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रहा है। स्टॉप। पानी तो अब देश में कहीं भी साफ किए बगैर पीने लायक नहीं रह गया। स्टॉप। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वर्षों से महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, पर उनका कोई उल्लेखनीय असर नज़र नहीं आता। स्टॉप। इन सारे तरह के प्रदूषणों पर लगाम न लग पाने की बड़ी वजह सरकारों की उदासीनता और संबंधित महकमों का भ्रष्ट आचरण है। स्टॉप। वायु प्रदूषण कम करने को लेकर सरकारों की सतर्कता अधिकतर पराली जलाने और वाहनों का प्रदूषण स्तर जांच कर उन पर जुर्माना लगाने तक ही नजर आती है। स्टॉप। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों पर उनकी कृपा दृष्टि ही बनी रहती है। स्टॉप पैरा। कश्मीर को लेकर तालिबान का ताज़ा रुख भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्टॉप। तालिबान ने अब दो टूक लहजे में कहा है कि कश्मीर सहित दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना उसका फर्ज और अधिकतर दोनों है। स्टॉप। यह बात तालिबान के किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि कतर की राजधानी दोहा स्थित राजनीतिक मुख्यालय से तालिबान प्रवक्ता ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में कही है। स्टॉप। इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। स्टॉप। अभी तो अफ़गानिस्तान में सरकार बनी भी नहीं है, उससे पहले ही कश्मीर के बारे में तालिबान की ओर से ऐसे बयान भारत के प्रति उसके भविष्य के रुख को साफ कर देने के लिए काफ़ी है। स्टॉप। जाहिर है, अब कश्मीर मुद्दे पर तालिबान खुलकर बोलेगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कश्मीर मुद्दे पर वह उसी चाल चलेगा जो पाकिस्तान चाहेगा। स्टॉप। इसलिए आने वाले वक्त में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान से भी आवाज़ें सुनने को मिलने लगें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। वैसे भी कश्मीर मुद्दे पर कुछ एक देश ही पाकिस्तान के साथ हैं, वह भी सिर्फ हवा देने भर के लिए। स्टॉप। हालांकि कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। स्टॉप। फिर भी दो चार देश अगर कश्मीर का राग अलापते रहें तो इससे भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टॉप पैरा। कश्मीर पर तालिबान का बयान ऐसे वक्त में आया है जब इसी हफ्ते भारत ने तालिबान से बातचीत शुरू की है। स्टॉप। कतर में भारतीय राजदूत शीर्ष तालिबान नेताओं से मिले और भारत की चिंताओं से अवगत कराया। स्टॉप। भारत ने साफ कहा कि सबसे पहले तालिबान सत्ता को यह भरोसा देना
होगा कि वह अफ़गानिस्तान की धरती को भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देगी। स्टॉप। भारत की यह चिंता फिजूल नहीं है। स्टॉप। अब तक का अनुभव तो यही है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान भाड़े के अफ़गान लड़ाकों को भी भारत में घुसाता रहा है। स्टॉप। ऐसे में अब इस आशंका को कैसे खारिज किया जा सकता है कि तालिबान कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के कहे पर नहीं चलेगा? फिर भारत यह कैसे भूल सकता है कि कंधार विमान अपहरण कांड भी तालिबान शासन के दौरान ही हुआ था और तब तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर ही चल रहा था। स्टॉप। हालांकि तब तालिबान भारत से खफा इसलिए भी था कि भारत ने उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी थी। स्टॉप। ऐसे में अब भारत को लेकर तालिबान की रणनीति पाकिस्तान के प्रभाव से जरा भी मुक्त होगी, कह पाना मुश्किल है। स्टॉप।